मोदी जी का खाली झूठा भाषण आश्वासन जो राशन दे रहे हैं वो भी ऐसा सड़ा हुआ दे रहे हैं कि कबूतर खाता तो भी मर जाता है। ऐसा सड़ा हुआ चना देन कि मेरा बकरा मर गया। लाओ गुर्दा बीवी, लाओ बेगम गुर्दा। एक बीवी को चलाना मुश्किल है, 4 शादी कहाँ से कर लेंगे। सबका साथ अब मुसलमानों का विनाश। इस वक्त हम मौजूद है पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिर स्थानीय सांसद ने कितना कुछ किया, मोदी सरकार कैसा कर रही। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम मोहम्मद अरशद अली है। यहीं के वोटर है? वोटर है, बिल्कुल वोटर है। तो वोटर के तौर पे कैसे देखते हैं, देश में कुछ बदला है 10 सालों में मोदी सरकार में? 10 साल में सिर्फ जो है ना भाजपा अपना बदली, जनता का कुछ नहीं बदला। जनता की जो है ना जो 75 साल देश की आज़ादी को हो गया है उसका अब बुरा क्रम हो गया। ये नारा दिए थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन सिर्फ भाजपा वाले के लिए आया और जनता के लिए कोई अच्छा दिन नहीं आया। ऐसा दिन आ गया है कि पॉकेट में अब पब्लिक के पैसा ही नहीं है, पैसे के लिए तरस रहा है, खाने के लिए तरस रहा है। जो राशन दे रहे हैं 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल, वो भी ऐसा सड़ा हुआ दे रहे हैं कि कबूतर खाता तो भी मर जाता है। लॉकडाउन में ही देन राशन, सुन लीजिए, ऐसा सड़ा हुआ चना देन कि मेरा बकरा मर गया। 25,000 रुपये का बकरा पाला हुआ मर गया, ऐसा सड़ा हुआ चना था। तो स्थानीय नेता को कंप्लेन नहीं किया कि हमें अनाज सही नहीं मिल रहा है? स्थानीय नेता तो नजरे नहीं आते हैं। आज सड़क का जो हाल आप देख रहे हैं, पटना के सड़क का हाल देखिए कि कितनी औरतें को डिलीवरी हो जा रहा है। हवाई पे औरत को डिलीवरी हो जा रहा है, वो हॉस्पिटल प्रसव के लिए नहीं जा रही है। ये सड़क की बदहाली है। आप पूरा पटना घूम लीजिए, फिर भी लोग क्या कहता है कि हम भाजपा को वोट देंगे। तो दो, अरे भाजपा को दोगे वोट तो खाओगे हमेशा के लिए चोट। इसलिए कि बंद कर दिया है हजारा और 500 नोट। मोदी जी का खाली झूठा भाषण आश्वासन, जनता को कहाँ मिल रहा राशन। राशन के माने गेहूं और चावल, राशन के माने हिंग से लेकर हल्दी तक। कड़वा तेल लीजिए, सरकार ही दे दे जनता को। सरकार को देना पड़ेगा, हम टैक्स देते हैं, हगने पे भी टैक्स दे रहे हैं। अब जिसको हम पहले शौचालय में हकते थे तो 5 रुपया देते थे, अब उसका 10 रुपया लग रहा है, उस पर भी GST। ये कैसी सरकार है कि हगने को भी माफ़ नहीं किया जा रहा, मुतने पे भी टैक्स लगा दिया गया, सुतने पे भी टैक्स लगा दिया गया। ये सरकार टैक्स के अलावा कुछ नहीं लगाती है। मैं पिछली सरकार ने नहीं किया, हमने राम मंदिर बनवा दिया। हमारी सरकार जो है वो चलती थी कांग्रेस की, उस संविधान से चलती थी। ये माननीय न्यायालय का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का जज ने इसको फैसला दिया। मुसलमानों ने कहा कि जो जज का फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद के प्रति, हम उसको मानेंगे। लेकिन ये अपना भया है कि हम राम मंदिर बनवाया। कहाँ से राम मंदिर बनवाए ने? ये सुप्रीम कोर्ट के वजह कर बना है। ये अपना सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं। राम मंदिर के नाम पे कोई वोट दे रहा है का? पूरा सर्वे इन्होंने करवाया, RSS वाले करवाया, ये भाजपा वाले ने करवाया सर्वे। इस सर्वे में इनकी करारी हार है। इस चौथे चरण में पूरा हार चुके हैं। तो कौन नेता लग रहा है बेहतर, कुछ जमीनी बात करता हो जनता के हित में? बात कर रहा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग जो है खानदानी जो है, ये देश के लिए लड़ाई लड़ी है कांग्रेस पार्टी। आज अगर कांग्रेस ना होता तो अंग्रेज यहाँ होता। अंग्रेज को भगाने के लिए महात्मा गांधी ने बिहार से सत्याग्रह किया और उसके बाद ये देश आज़ाद हुआ है। बिहार की इतनी बुरी हालत क्यों है? हर चीज़ के लिए बाहर जाती है। ये विडम्बना है कि जब बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बन रहे थे तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड का नारा लग गया। बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बने नहीं, देश को आज़ाद हुए 75 साल हुआ, अब बिहार का अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। तो ये बहुत अफसोस की बात है। मौका मिला था नीतीश जी को, हाँ सारे लोग चाह रहे थे कि नीतीश एक अच्छे छवि के आदमी हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वो भी पलटी मार गए। अब पलटी मारने से पूरा चरमरा गया व्यवस्था। तो आपके साथ थे, राजद के साथ तो बहुत अच्छे नेता थे, भाजपा में चले गए तो बहुत बुरे नेता हो गए। देखिए हम आपको बात बता रहे हैं, जिस जमाने में शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ के MP होते थे तो भाजपा में थे जब तो कट्टर हिंदू थे, और कांग्रेस से लोकसभा लड़े तो कट्टर मुस्लिम हो गए। ये तो यहाँ के जनता की सोच है, और जब सोच नहीं बदलेगी तो न्यू इंडिया कभी नहीं हो सकता है।
कभी नहीं न्यू इंडिया हो सकता है। कहते हैं कि हमने 3 तलाक हटाया जिससे मुस्लिम महिलाओं को बहुत तलाक देखिए, ये सब ये गलत बात है। कोई जो है ना 3 तलाक नहीं देता है। आप पूरा सर्वे कर लीजिए मुस्लिम समाज का, ये कहते कि 4 शादी करता है। ये एक में तो हालत ख़राब है भाईजान, एक बीवी को चलाना मुश्किल है, 4 शादी कहाँ से कर लेंगे। ये केवल एक एजेंडा है। 370 बिगड़ा हुआ जनता का 75, वही राग मैंने 370 हटाया। 370 हटा के क्या कर लिया? कल भी वही कश्मीर में हो रहा था, आज भी सेना मर रहे हैं। कहने पहले पत्थरबाजी होती थी, अब नहीं हो रही है कश्मीर। भाई पत्थरबाजी नहीं हो रहा है सारा। देखिए हम बात बोलेंगे, जितना गोदी चैनल है वो सारा चैनल खरीद लिया गया है। ये चैनल जो होता है देश का मीडिया, वो चौथा स्तंभ है, पूरे देश को डुबा रहा है मीडिया वाला। ये मीडिया जो है ना, ये मीडिया नहीं है, ये दलाल हो चुका है। तो कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर अभी मीडिया भाजपा के लिए काम कर रही तो 14 से पहले कांग्रेस के लिए काम करती होगी। पूछे कांग्रेस को तो बांस के रहता था। जब 55 रुपये लीटर तेल मिला था तो ये भाजपा के लोग बैलगाड़ी पे स्कूटर को लेके जाते थे 100 पार। फिर भी मोदी जी जीत रहे हैं। 55 रुपये किलो कड़वा तेल था, 200 रुपये पार, फिर भी मोदी जी। ये सिर्फ जानते हैं जो हिंदू भाई को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मुसलमान को गाली दे के अब पूरा सारे हिंदू खुश हो रहे हैं। सारे हिंदू खुश हो रहे हैं, कह रहे मीमा को गाली दे रहा है। अरे भाई हम तो गाली सुन ही रहे हैं, जब से देश आज़ाद हुआ हम तो गाली ही सुनते हुए आ रहे हैं। अगर मुसलमान ना होता तो ये देश आज़ाद नहीं होता। आप पूरा वहाँ देख लीजिए इंडिया गेट पे कि हमारे पूर्वजों का पूरा नाम लिखा हुआ है, उसको भी आप मिटाना चाहते हैं। मुगल क्या केस, मुगल क्या नहीं केस, ये सब मनगढ़ंत की बात है, समझा। हम तो यही कहेंगे कि अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है, मेरा यही कहना है। नेता लगता है जो लगे कि हम मुसलमानों के हित की बात करता हो। मुसलमानों के हित की कोई बात नहीं करता है, चाहे वो हमारे लालू प्रसाद हो, चाहे नीतीश कुमार हो। ये 75 साल से ये कौम ठगी जा रही है, सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल होता है। मुसलमान को ले लेता है वोट और फिर उसके बाद देता है चोट। तो इतने सालों में मुसलमान वर्ग अपना खुद का एक ऐसा लीडर क्यों नहीं पैदा कर पाया, क्या लगता है? मुसलमान जो है ना लीडर नहीं, वो गीदड़ हैं, वो गीदड़ हैं। अभी आप 200 मुसलमान को खड़ा कीजिए कि आप खिलाफ में बोलिए। अरे इस देश में आज़ादी है बोलने की, अब उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए। अब मुसलमान डर रहे हैं, खाइन गुर्दा हो गए मुर्दा, गुर्दा खा के मुर्दा हम हो चुके हैं। लाओ गुर्दा बीवी, लाओ बेगम गुर्दा। गुर्दा एक पार्ट है जिसको मॉब लॉन्चिंग हुआ जिस नाम पे गाय लॉन्चिंग में, उसमें एक पार्ट गुर्दा का भी होता है। हमारी कौम गुर्दा खा के मुर्दा हो चुका है। और जब आप मुर्दा हो जाइएगा ना तो आप कुछ नहीं बोल पाइएगा। मैं बेबाक बोलता हूँ, चाहे मोदी कितनी सरकार मैंने देखा इंदिरा गांधी को बिहार में एक सभा करती थी गांधी मैदान, अब पूरे बिहार में मैसेज चला जाता था। आप 150 रैली कर रहे हैं, उस पर खर्च है कि नहीं है? अच्छा, एक और नेता हैदराबाद के ओवैसी जी, वो कहते हैं मुसलमानों के हक की बात करते हैं, लगता है वो मुसलमानों के हित की बात करते हैं। देखिए ओवैसी जी, उनकी एक सोच है। जब हम आपको एक बात बता रहे हैं, 3% सन ऑफ मल्लाह के साथ आरजेडी ने अलायंस किया, तो सन ऑफ अल्लाह के साथ क्यों नहीं अलायंस कर रहे हैं आप तेजस्वी यादव? मैं अल्लाह बोलते इसलिए नहीं किया। वो एजेंट कभी नहीं हो सकते बीजेपी के। जो मुसलमान बोल रहा है कि वैसे बीजेपी का एजेंट है, वो सबसे बड़ा वो मुसलमान नहीं है, वो समझिए कि गुनाह का काम कर रहा है। वैसे तो जगा रहे हैं आपको और आप जगते नहीं हैं। कहते हैं बी ग्रुप, कैसे बी ग्रुप है? अरे वो खानदानी पैसा वाला है। बिहार में एक समीकरण कहा जाता है, MY समीकरण, मुस्लिम और यादव, कि मुस्लिमों का वोट बैंक लालू जी के फेवर में जाता है, इसमें कुछ सच्चाई लगता है? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अब जब विकल्प नहीं है तो मजबूरन तो हम आरजेडी को वोट देते हैं, लेकिन उसका भी फ़ायदा उठा रहे हैं। कितना सीट उन्होंने दिया है लालू प्रसाद ने बिहार के अंदर में, जरा बता दें। खाली मुस्लिम हित की बात करते हैं। क्या आप सीट दिया, चाहे MLA में हो चाहे MP में हो। अरे आप डिप्टी CM एक ठो मुसलमान नहीं बना सकते हैं। जरा रामविलास तो कह रहे थे कि हम बिहार में मुसलमान CM बनाएंगे।
और उनका बेटा क्या कर रहा है, चिराग चिराग कह रहा है कि यादव और मुसलमान का फौज बनेगा भारत में। उससे बड़ा हमको तो लगता है कि कॉमनल कोई है ही नहीं। बाप से भी एक नंबर आगे। बाप तो अंदर में खाकी चड्डी पहनता था, ये तो लग रहा है दिने में खाकी चड्डी पहनता चिराग। उसका चिराग बुझ जाएगा, 5 सीट हारेगा बिहार से। बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं कि बिहार को आगे लेकर। भाई वो क्या बिहार को आगे ले जाएगा, जब उनके वालिद नहीं ले जा सके। रामविलास पासवान कहाँ मुख्यमंत्री बना दीन, बनाइन पिंडोलम के तरह खाली डोल रहे थे, ना इधर ना उधर, तो किधर नेता वही जो आखिरी दम तक करा रहे, अब मरने के बाद भी हाथ में तिरंगा लेके खड़ा रहे। ये कौम जो है एक रोटी एक बोटी पे बिकता है, बिक जाता है। बिक जाता है चुनाव में या हमेशा? अरे भाई चुनाव तो इनके लिए एक त्यौहार आ जाता है। बाहर आ गया, जैसे कि ईद और दशहरा आ गया। चुनाव अगर डेली हो जाए ना तो डेली बिरयानी उड़ियानी खाते हैं, खाइन बिरयानी ख़त्म कर देते हैं अपनी कहानी, मिट जाए। तो जब बिरयानी लेके वोट बेचेंगे तो फिर विकास की बात कैसे करेंगे? इसीलिए तो विकास नहीं हो रहा है। आप दोनों तरफ देख लीजिए, मान लिया भाजपा के तरफ भी वही हाल है। उनके लोग कहते हैं कि हम तो भाई वोट इन्हीं को दें, खानदानी भाजपा। हम खानदानी भाजपा हैं तो खानदानी होने से नहीं होगा। सड़क में हिंदू भी चल रहा है, मुसलमान भी चल रहा है, सब लोग सड़क पे चल रहे हैं। पूरा मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ, अब मुसलमानों का विनाश।